सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आय, व्यय और बचत इन तीनों में संबंध होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आती है आय, फिर आय के अंदर से ही आप खर्च भी करते हैं, मतलब व्यय भी करते हैं, और बचत भी इसी में से आप करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको अनुपात किसका दिया हुआ भाई, व्यय और बचत का। तो कितना दिया हुआ, 4:3। ठीक है, तो आपको व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, तो व्यय का अनुपात तो है 4 और जो बचत है उसका अनुपात दिया हुआ 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको आय का कुछ भी दिया हुआ नहीं है, आय का अनुपात हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 4 रुपये खर्च करता है और 3 रुपये बचाता है, तो इसका मतलब ये हुआ उसकी इनकम कितनी हुई, 4 + 3 मतलब 4 + 3 यानी 7 रुपये, मतलब उसने 7 रुपये कमाई भी होंगे। तो अगर हम व्यय और बचत दोनों को जोड़ दें तो आपको आय का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 + 3, ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा भाई, 7। तो आपके जो आय है, जो इनकम है, उसका अनुपात कितना गया, 7 मतलब 7। ठीक है, अब देखिए आपको दिया हुआ क्या है इसके अंदर पूंजी के रूप में, आपको जो रमा की आय है, जो इनकम है, वो आपको यहाँ पर ज्ञात है। लिखेंगे रमा की आय, रमा की आय आपको ज्ञात है। ठीक है, कितनी दे रखी है भाई यहाँ पे, 21,000 मतलब 21,000 रुपये। ठीक, अब आपको क्या ज्ञात करना है, रमा का व्यय। अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें तीनों का अनुपात ज्ञात है यहाँ पर। ठीक है, हमने आय का अनुपात ज्ञात कर लिया, इन दोनों को जोड़ करके 4 + 3 कर लेंगे तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम अब बचत भी ज्ञात कर सकते हैं और व्यय भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए पहले ज्ञात करेंगे हम रमा का व्यय, मतलब उसका खर्च कितना भाई, देखते हैं पहले। तो अब देखिए रमा का व्यय, तो व्यय का अनुपात कितना भाई, 4। लिखेंगे आप 4 इंटू जो भी धन आपको दिया हुआ वो 21,000, ये लिख देंगे। फिर ये 21,000 रुपये क्या चीज़ है भाई, 21,000 रुपये है उसकी आय, क्या है, उसकी इनकम। तो उसकी इनकम का जो अनुपात है वो नीचे आएगा, क्योंकि आपको आय पता है, उसकी इनकम पता है, और आपको इसकी इनकम जो उसकी टोटल आय है उसी के आधार पर आपको खर्च ज्ञात करना है। तो जो आय का अनुपात होगा वही आपके नीचे आएगा। तो हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर 7। अब 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4, 12,000 मतलब 12,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत है, इसका मतलब ये हुआ कि रमा ने 12,000 रुपये खर्च कर दिए पर मंथ। ठीक है, वो इसका खर्चा गया। अब लिखते हैं रमा की बचत। अब वो बचत कितनी करती है भाई, वो भी देख लेते हैं। देखिए अब देखिए बचत का अनुपात, तो यह बचत जो सेविंग है उसका अनुपात कितना भाई, 3 मतलब 3। तो आपको बचत का अनुपात दे रखा 3 इंटू आपको उसकी आय दे रखी है 21,000। अब नीचे चूंकि ये हमने आय लिखी है इसलिए आय का अनुपात ही नीचे लिखा जाएगा। तो आय का अनुपात है यहाँ पे 7। ध्यान रखना जिसकी पूंजी जिस रूप में पूंजी होती है उसी का अनुपात नीचे लिखा जाता है। ठीक है, अब 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9,000 रुपये। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ भाई कि रमा 12,000 रुपये तो खर्च करती है और 9,000 रुपये की बचत करती है। अगर इन दोनों का आप ऐड करोगे तो 12 और 9,000 को जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा आपको, 21,000, 21,000। तो ये 21,000 रुपये उसकी इनकम आ गई। ठीक है, मतलब